नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने आकाश परी की साधना हमसे मांगी थी, क्योंकि हमने जब आपको पिछली बार अप्सरा साधना की पुस्तक उपलब्ध करवाई थी तो उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि भाई जी इस पुस्तक में आकाश परी की साधना नहीं है, इसलिए आप आकाश परी की साधना उपलब्ध करवाइए। तो हम आपको जो है इस वीडियो में आकाश परी की साधना उपलब्ध करवा रहे हैं। अब जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं उन्हें बताऊं कि भाई जी मैं इस वीडियो में आपको जो है आकाश परी की साधना उपलब्ध करवाने वाला हूं, और इस चैनल पर आपको जो है आध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध करवाता हूं और कई प्रकार की साधनाएं प्रदान करता हूं, कई साधनाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसे सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि भाई बहुत सारे लोगों ने घंटी का बटन चालू नहीं किया हुआ होता। अगर आप चालू करोगे तो पता चल जाएगा, इसलिए आप घंटी के बटन को जरूर चालू किया कीजिए। अब देखिए, घंटी का बटन चालू करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप घंटी का बटन चालू नहीं करते तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई वीडियो सही समय पर नहीं मिल पाती। क्योंकि मैं देखता हूँ भाई, जब मैं वीडियो प्रदान करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के पास सूचना नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उन्होंने घंटे का बटन चालू नहीं किया हुआ होता। इसीलिए आप सभी लोग जो है घंटी के बटन को चालू कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है, जिससे कि सही समय पर आपके पास हमारी वीडियो पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सके। अब देखिए, बात करते हैं आकाश परी की साधना की। तो देखिए, परी साधना जो है बिल्कुल अप्सरा साधना की तरह ही होती है। ये भी आपको जो है बहुत सारे लाभ प्रदान करती है, आपके जीवन को एक अलग दिशा देती है, आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। परी को भी आप जो है प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं और हमेशा जीवन प्रयत्न ये आपकी हर आज्ञा का पालन करेगी, आपकी हर इच्छा को ये पूरी करती है और कई बार तो आपको ये कई प्रकार की चीज़ें भी लाकर प्रदान करती है और हर प्रकार की जानकारी ये आपको प्रदान करती है। परी साधना जो है बहुत सारे लाभ आपको प्रदान करती है। अब देखिए, ये साधना जो मैं आज आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये थोड़ी तीव्र तीक्ष्ण साधना है, जो कि थोड़ी खतरनाक भी है। इसीलिए आप जो है इसे बिना गुरु के मत कीजिएगा। अगर आपके गुरु नहीं है तो किसी अच्छे साधक से आप संपर्क कीजिए और उस साधक से संपर्क करके उनसे निवेदन कीजिए कि वो आपको ये साधना सिद्ध करवाए, क्योंकि ये साधना जो है आपको शमशान में करनी है और शमशान में आपको अपने गुरु को साथ में लेकर जाना है, उनके सानिध्य में ये साधना करनी है। आप अपने गुरु के सानिध्य में कर सकते हैं या फिर अच्छे साधक के सानिध्य में कर सकते हैं, जो कि आपको ये साधना सिद्ध करवाने में आपकी मदद करे। क्योंकि देखिए, ये साधना शमशान में होगी और साधना के दौरान शमशान भी जागृत होता है, तो वहाँ पर आपको कोई खतरा न हो, कोई अनहोनी न हो, इसलिए आपको अपने गुरु या किसी अच्छे साधक के सानिध्य में ही इस साधना को करना है। मैं आपको साधना के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, उसकी विधि बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ज़रूर प्राप्त कीजिएगा, लेकिन सीधे जाके इस साधना को करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि उससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप ज़रूर गुरु या फिर किसी अच्छे साधक के सानिध्य में इस साधना को कीजिएगा। अब देखिए, साधना के बारे में सारी जानकारी मैं विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल मत काटिएगा, पूरी देखिएगा, नहीं तो जरूरी जानकारी आपसे छूट जाएगी और फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप बिल्कुल भी इस साधना को मत काटिएगा। अब देखिए, इस साधना को केवल वही व्यक्ति करे जो कि थोड़े कठोर हृदय के हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि भाई साधना में शमशान जागृत होगा, तो जो निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं उनको तो शमशान साधनाएं करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब वो शमशान को जागृत हुआ देखते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत समय तक उभर नहीं पाते उस दृश्य से। तो ऐसे व्यक्ति जिनको डर लगता है और जिनका हृदय ज़्यादा कठोर नहीं है, उनको जो है इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, इस साधना को उन्हें नहीं करना चाहिए। जिनका हृदय कठोर है, जो पूरा निश्चय करके दृढ़ निश्चय के साथ इस साधना को कर सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, वो इस साधना को कीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि आप अपने गुरु को साथ रखिएगा, क्योंकि जब आपके सामने शमशान जागृत होगा, कई प्रकार के दृश्य दिखेंगे, तो वहाँ पर आप विचलित न हो, इसका ध्यान आपके गुरु रखेंगे। आपको गुरु जो है आपको वहाँ पर मनोबल प्रदान करेंगे कि आप इस साधना को पूरा कर सकें। वह आपकी हर तरीके से उस समय मदद करेंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको न हो। अब देखिए, इस साधना को आपको जो है पूर्णिमा के दिन करना होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पवित्र योनियां जो हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और अपने पूर्ण प्रभाव के साथ आप इन्हें इस दिन ही सिद्ध कर पाते हो। आपको क्या करना है कि स्नान आदि करने के बाद में शमशान में रात में 10 बजे के बाद में जाना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस साधना को आपको करना है। 10 बजे के बाद कभी भी आप इस साधना को वहाँ पर जाकर प्रारंभ कर सकते हो। उत्तर दिशा की ओर आपको मुख रखना है। सबसे पहले तो आपको आसन जाप पढ़ना है, फिर शरीर किलन मंत्र पढ़कर चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र जो है लोहे की छुरी, चाकू या कील से आपको एक सुरक्षा चक्र, सुरक्षा गोला अपने चारों तरफ बना लेना है, जिससे कि जब आप साधना करो
तो कोई भी दिक्कत आपको न आए। अगर आपने शरीर कीलन मंत्र सिद्ध कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने शरीर कीलन मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा है तो पहले आपको उसे सिद्ध करना होगा। अब जो लोग नहीं जानते भाई किस तरीके से शरीर कीलन मंत्र को सिद्ध किया जाता है, तो उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में प्रदान कर दूंगा कि किस तरीके से आप शरीर कीलन मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। और वो मंत्र जरूरी भी होता है, क्योंकि जब भी आप साधना करते हो तो शरीर कीलन मंत्र के द्वारा आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा खींचकर बैठते हो, जिसके द्वारा कि आपको साधना में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब भी हम साधनाएं करते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ यही प्रयास करती हैं कि किसी भी तरीके से इसकी साधना को खंडित किया जा सके, और कई बार तो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा उग्र होती हैं कि वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपको शरीर कीलन मंत्र सिद्ध करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने सिद्ध कर रखा है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन लोगों ने सिद्ध नहीं कर रखा उनको जानकारी नहीं है कि भाई किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, तो मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी प्रदान कर दूंगा। अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा खींचने के बाद आपको लोबान की अगरबत्ती जलानी है, गुरु का पूजन करना है, गणेश जी के मानस पूजन करना है और उनसे साधना की आज्ञा मांगनी है। अपने इष्ट देव का भी आप पूजन कीजिएगा और उनसे साधना की आज्ञा मांगिएगा, और फिर आपको मंत्र जप प्रारंभ करना है। मंत्र जप आप रुद्राक्ष की माला से कीजिएगा, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अब देखिए रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित किस तरीके से होती है, इसके बारे में मैंने आपको अलग से एक वीडियो में बता दिया है। आपको ऊपर वो वीडियो दिखाई दे रही होगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करो, वहां पर आपको जो भी माला प्रयोग मिल लो, अगर वो प्राण प्रतिष्ठित है तो आपकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर माला प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो सिद्धि जल्दी से नहीं हो पाती। इसलिए आपको इस साधना में भी जो है प्राण प्रतिष्ठित माला का ही प्रयोग करना है। साधना में आपके आसन और वस्त्र जो है वो सफेद ही रहेंगे। आपको लगातार मंत्र का जप करते रहना है, बिल्कुल भी मंत्र को बीच में मत छोड़िएगा। जब तक परी हाजिर न हो तब तक आपको मंत्र जप करते रहना है। जैसे जैसे आप मंत्र को जपते जाओगे धीरे धीरे 1-1.5 घंटे बाद में क्या होगा कि शमशान जागृत होना शुरू हो जाएगा, और वही आपकी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है। अब देखिए बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई साधना तो एक ही दिन की है, तो साधना सरल है, बिल्कुल हम सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें यही दिक्कत है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शॉर्टकट होते हैं छोटे जरूर होते हैं, लेकिन उनमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसी तरीके से ये है तो एक ही दिन की, लेकिन इसमें आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पे होती है। आपको अपने डर को जीतना होता है, क्योंकि जब शमशान जागृत होता है तो बहुत सारे दृश्य आपको दिखाई देते हैं, और कई बार तो ये चीज़ें भी होती हैं कि जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके डर को भांप लेती हैं, और आपको वही चीज़ें दिखाई देती हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा डरते हो। इसलिए आपको यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कठोर हृदय का बनकर ही बैठना पड़ेगा। कभी कभी तो आपके सामने इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आएंगी कि आप बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाओगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप कुछ देर और वहाँ पर रह सको। आपका ऐसा मन करेगा कि सीधा खड़े होकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी अपने सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो आपके साथ कोई भी बड़ी अनहोनी घट सकती है। कई साधक ऐसा कर चुके हैं जो कि सुरक्षा घेरा छोड़कर बाहर भाग जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि वो पागल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा स्थिति भी हो जाती है। कुछ लोग तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये जो शक्ति होती हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती हैं और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपको अपने सुरक्षा घेरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं तो आपके साथ कोई भी बड़ी अनहोनी घट सकती है। जब आप मंत्र का जाप करते जाओगे तो धीरे धीरे 1-1.5 घंटे बाद ही शमशान जो है वापस से शांत होना शुरू हो जाएगा, और अंत में शमशान बिल्कुल शांत हो जाएगा। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा शांति हो जाएगी, और फिर आपको आसमान से नीचे आती हुई परी दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर वो होगी, और वो धीरे धीरे आसमान से उतरकर नीचे आ रही होगी। जब वो आपके पास आए तो पहले से लाकर रखे हुए गुलाब के पुष्पों की वर्षा उसके ऊपर आप कर दीजिएगा, उन्हें माला प्रदान कीजिएगा। गुलाब की माला आपको अपने पास रखनी है, और गुलाब के कुछ पुष्प भी आप अपने पास रखिएगा। जब वो आपके पास आए तो आपको उनके ऊपर गुलाब के पुष्पों की वर्षा करनी है और उन्हें माला प्रदान करनी है, और अपने मंत्र का जाप करते रहिएगा। फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने क्यों मेरा आह्वान किया है, आपकी क्या इच्छा है, किस कारण से आपने मुझे बुलाया है। तब आप उनसे कहिएगा कि हे देवी, आप मुझे वचन दीजिए, मैं जब भी इस मंत्र का एक बार उच्चारण करूँगा तो आप मेरे सामने आएंगे, और मैं जब भी जो भी कहूँगा और मेरी जो भी इच्छा होगी, जो भी मैं कहूँगा आपको वो करना होगा, और आप जीवन भर मेरे साथ प्रेमिका के रूप में रहेंगी और मेरी हर इच्छा को पूर्ण करेंगी। तो इस तरीके से आपको उनसे वचन मांगना है। अब देखिए ये आपके ऊपर है कि आप उनको प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हो, मित्र के रूप में सिद्ध कर रहे हो, या फिर किसी और रूप में सिद्ध कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब परी आपको वचन दे देती है तो वो आपके वश में हो जाती है, एक तरीके से आपके वचन में बन जाती है, और जब भी आप उनका आह्वान करते हो
तो वो आपके समक्ष उपस्थित होंगी और आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगी। अब देखिए, जब परी सिद्ध हो जाएंगे तो आप उन्हें कभी भी मंत्र का उच्चारण करके बुला सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो उसे आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि कभी भी जब आप परी को बुलाएं तो कभी भी उनका अनादर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उनका अनादर किया और वो रुष्ट हो गई तो आपको श्राप भी दे सकती हैं, जिसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। और कभी भी उनके साथ गलत कर्म करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। कभी भी कोई भी गलत कर्म उनसे मत करवाइएगा, क्योंकि उन्होंने आपको वचन दिया है तो इस वचन का आपको कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने कभी भी उनसे कोई ऐसा कर्म करने के लिए कहा जो कि उनकी इच्छा के विरुद्ध हो एकदम, तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने कभी भी उनके साथ गलत कर्म करने की सोची तो वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती हैं और आपकी सिद्धि उसी समय नष्ट हो जाएगी और हो सकता है कि वो आपको जो है श्राप भी दे सके। इसलिए कभी भी आपको उनके सौंदर्य में मोहित होकर उनका अनादर नहीं करना है। हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखना है, हमेशा उन्हें एक देवी की तरह ही मान सम्मान देना है, तभी ये सिद्धि आपके साथ हमेशा रहेगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेगी। तो इस तरीके से आपकी आकाश परी साधना सिद्ध होती है और सिद्ध होने के बाद में ये आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अगर आप इसका सही प्रयोग करोगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें प्रदान करेंगी, कई प्रकार की चीज़ें प्रदान करेंगी और कई प्रकार की साधनाओं की जानकारी भी आपको देंगी। तो अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो अपने गुरु से जाके संपर्क कीजिए और उन्हीं के सानिध्य में रहकर इस साधना को कीजिए, या फिर किसी अच्छे साधक के सानिध्य में रहकर इस साधना को कीजिए। सीधे इस वीडियो को देखकर साधना मत कीजिएगा, क्योंकि ये शमशान साधना और शमशान साधनाओं को कभी भी सीधे जाकर नहीं करना चाहिए। उनको किसी के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए, तभी जो है वो साधनाएं सही तरीके से सफल हो पाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अगर आप खुद जाके साधना करोगे तो साधना सिद्ध नहीं होगी। अगर आप में से कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने कि शमशान साधनाएं सिद्ध कर रखी हैं तो वो जाकर इस साधना को भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक ज़्यादा शमशान साधनाएं सिद्ध नहीं की हैं तो वो अपने गुरु से एक बार ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। तो आप इस साधना को इस तरीके से कर सकते हो। साधना से संबंधित जानकारी मैंने आपको प्रदान की है, तो आप साधना की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी दिक्कत आई हो आपको जो कि नहीं समझ आई हो साधना में, वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आकाश परी की साधना का आप हमेशा ही सही उपयोग में लीजिएगा। ये आपको जीवन में बहुत सारे फायदे ही प्रदान करेंगे, बहुत सारे लाभ आपको इस साधना के द्वारा मिलेंगे। और देखिए, साधना चाहे से कोई सी भी हो, हर साधना को आपका सदुपयोग करना चाहिए, तभी जाके जो है सिद्धि आपको पूर्णतया मिल पाती हैं और आपको जीवन में एक अच्छा स्तर, एक अच्छा साधक बना पाती हैं। जो साधक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं उनका गलत ही परिणाम उनको देखने को मिलता है और उनकी शक्तियाँ भी जो है बाद में धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अप्सरा साधना सिद्ध कर सकते हो। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई और साधना चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई जो पुस्तकें चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा सकूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगे भी लोगों को ये चीज़ जानने को मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।